फाउंटेन ये पहले एक स्टेटस सिंबल था, क्योंकि बहता हुआ पानी सबके पास नहीं था और वो भी इतने फोर्स में कि वो बिना मोटर के इतने ऊपर तक जा सके। तो जिनके पास ये था वो शान से दिखाने लगे। लेकिन इसकी ओरिजिन एक नीड से शुरू हुई थी। पुराने जमाने में पाइप से पानी नहीं आता था। रोम में एक्वेडक्ट्स होते, जहाँ दूर के ऊंचे पहाड़ से पानी ग्रेविटी के रास्ते नीचे बहकर आता। ऐसे कई पब्लिक वाटर बेसिन होते हैं जहाँ पर लोग अपने रोज के पानी की डिमांड को पूरा करते हैं। एसेंशियली यही पहला फाउंटेन बोल सकते हैं, लेकिन ये डेकोरेशन या एस्थेटिक्स से ज्यादा यूटिलिटी पर फोकस था। ये ओपन एक्सेस फाउंटेन्स वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के नेटवर्क्स बन गए। फिर एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस हुई, पानी तो इन डक्ट से आ ही रहा था, लेकिन पानी में जितने प्रेशर की जरूरत थी पानी का प्रेशर उससे भी ज्यादा था, क्योंकि पहाड़ से नीचे गिरते हुए पानी का फ्लो इतना तेज होता। तो इसी पानी के फ्लो में अपवर्ड प्रेशर क्रिएट करने का पोटेंशियल था। इसी वजह से रोमन्स बिना इलेक्ट्रिसिटी, बिना मोटर्स, वाटर जेट्स बना सकते थे। यहाँ पर फाउंटेन एक यूटिलिटी से एक स्पेक्टेकल की तरह मूव करने लगा। पानी तो डिस्ट्रीब्यूट करना ही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो पानी बोरिंग से, नलके से या पाइप से निकले। लायन के मुंह से पानी आ सकता है, मटके से पानी आ सकता है, कई तरह से पानी आ सकता है। इस रियलाइजेशन ने क्रिएटिविटी के सारे दरवाजे खोल दिए। सिटी में अब फाउंटेन सिर्फ पानी नहीं प्रोवाइड कर रहे थे, बल्कि पूरे शहर को और खूबसूरत बना रहे थे। पानी से फ्लो हो रहे फाउंटेन्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे सिटी में प्रॉस्पेरिटी है, इनके पास रिसोर्सेस है। रोम फाउंटेन से भरने लगा। इसके बाद रेनेसेंस यूरोप में चीजें अलग तरीके से फैली। अगर कोई रूलर अपने पैलेस के सामने कंटिन्यूअसली पानी को हवा में शूट कर रहा है, इसका मैसेज ये था कि मेरे पास इतना पानी है कि मैं सिर्फ इसे पीने के लिए ही नहीं, बल्कि मैं इसे अपने एनवायरनमेंट की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए भी यूज कर सकता हूँ। और मेरे इंजीनियर्स नेचर को भी कंट्रोल कर सकता है। जो पानी नीचे बहता है वो मेरे वर्कर्स ने ऊपर उछाल दिया है। उस टाइम ऐसे पानी के सोर्सेस बहुत कम लोगों के पास होते थे जिससे वो फाउंटेन बना सके। तो ये एक्चुअली एक स्टेटस सिंबल था। फिर रोम में ये फाउंटेन्स पॉलिटिकल सिंबोलिज्म भी बन गए। ये रॉयलनेस दिखाने लगे, वहां रहने वाले लोगों का स्टैंडर्ड शो करने लगे। ट्रेवी फाउंटेन ये रोम में बहुत फेमस है। ये 1730s टू 1760s के टाइम में किए गए काम का रिजल्ट है। ट्रेवी को पब्लिक नीड्स, पॉलिटिक्स और रोम की आइडेंटिटी के अराउंड बनाया गया था। धीरे धीरे पावरफुल फैमिलीज ने, चर्चेस ने इसे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट बना लिया। अब आप सोच सकते हो कि बिना मोटर के उस टाइम इतनी सारी जगह पर फाउंटेन्स कैसे चल रहे थे। ये एक प्रॉब्लम थी जिसे इंजीनियर्स ने सॉल्व की। इंजीनियर्स ने रिजर्वॉयर्स, डिफरेंट एलिवेशन लेवल्स, पाइप्स और ग्रेविटी का यूज करके सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक नेटवर्क्स बनाए। और जब ये इंजीनियरिंग मास्टर होने लगी, इसी फ्लोइंग वाटर से हाइड्रोलिक ऑटोमेटा भी चलाया जाने लगा। अब पानी सिर्फ फाउंटेन से ही नहीं निकलता, ये मूविंग स्कल्पचर्स, मैकेनिकल इफेक्ट्स और एंटरटेनमेंट पावर भी कर सकता था। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इटली का विला डेस्टे। धीरे धीरे पूरी दुनिया को फाउंटेन्स का आइडिया ही पसंद आने लगा और वो अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज करके डिस्प्ले करने लगे।